हमारे प्रदेश में भानु प्रतापपुर उपचुनाव होने को है, लेकिन इसके पहले ही एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। कांग्रेस ने बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर एक युवती से दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए इस संबंध में एफआईआर पेश करने का दावा किया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने एक दागदार प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा, इस वजह से उसने ये जानकारी निर्वाचन आयोग को दिए गए प्रत्याशी हलफनामे में भी छिपाई। कांकेर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोहन मरकाम ने कहा कि भाजपा की ओर से उपचुनाव में प्रत्याशी बनाए गए ब्रह्मानंद नेताम पर झारखंड के जमशेदपुर में टेल्को थाने में केस दर्ज है। ये एफआईआर मई 2019 में धारा 366 ए, 376(3), 376 ए बी, 376 AD, 120 बी, 4/6 पॉक्सो के तहत दर्ज कराई गई है। उस समय राज्य में भाजपा के रघुवर दास की सरकार थी। मरकाम ने कहा कि पुलिस ने पहले 5 को नामजद किया था, जांच के बाद फिर 10 से 12 आरोपी सामने आए। इसमें भाजपा प्रत्याशी भी शामिल हैं। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने भाजपा उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम पर नाबालिग से गैंग रेप और देह व्यापार में धकेलने का आरोप लगाया है। भाजपा के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को एक नाबालिग लड़की के यौन शोषण और उसे देह व्यापार में धकेलने के मामले में आरोपी बनाया गया। इसका कोई उल्लेख नेताम ने अपने नाम निर्देशन पत्र में नहीं किया है। इसके लिए उन्होंने सबूत के तौर पर एफआईआर की कॉपी भी मीडिया के सामने पेश की। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि झारखंड पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ के बाद जांच को आगे बढ़ाया तो इसमें ब्रह्मानंद नेताम के नाम का खुलासा हुआ। झारखंड पुलिस ने 5 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है, बाकियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशी की गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। अगर भाजपा माता और बहनों की इज्जत करती है तो उन्हें तत्काल ब्रह्मानंद नेताम का प्रचार बंद कर देना चाहिए। मरकाम ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी ने इस एफआईआर का जिक्र निर्वाचन पत्र में नहीं किया है। कहा कि भाजपा प्रत्याशी के इस कुकृत्य से पूरे छत्तीसगढ़ का सिर शर्म से झुक गया। दुष्कर्म के एक आरोपी को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बना दिया। ये गैंगरेप के आरोपी को संरक्षण दे रहे हैं। चुनाव जैसे महत्वपूर्ण काम में झूठी एवं गलत जानकारी प्रस्तुत करने, आपराधिक जानकारी छुपाने के लिए अपराध दर्ज करने की मांग भी करेगी। वहीं अपने ऊपर लगे इन आरोपों पर बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम का भी बयान आया है। उन्होंने कहा कि मैं कभी जमशेदपुर गया ही नहीं। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव हो रहा है तो मरकाम जी मुझ पर लांछन लगा रहे हैं। ये उनके हारने का प्रतीक है। उनकी मंशा है कि साम दाम लगाकर कैसे भी जीते। अगर वो सेमीफाइनल हार जाते हैं तो अगला आम चुनाव ही हारेंगे। ये चुनाव के डर से ऐसा आरोप लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पूरे मामले को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 15 साल की बच्ची के बलात्कार और देह व्यापार में धकेले जाने के मामले में एक अभियुक्त ब्रह्मानंद नेताम को भाजपा ने भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में अपना प्रत्याशी बनाया है। भाजपा प्रत्याशी ने झारखंड में पॉक्सो एक्ट में दर्ज अपराध को निर्वाचन शपथ पत्र में किसके कहने पर छुपाया। वहीं आपको बता दें कि जब ये मामला सामने आया उसके बाद रायपुर पुलिस के भी कान खड़े हो गए। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के टेल्को थाने में दर्ज अनैतिक देह व्यापार मामले में रायपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की। सिटी एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने रविवार देर रात एक आदेश जारी करते हुए राजधानी रायपुर के राजेंद्र नगर थाने में पदस्थ आरक्षक केशवराम सिन्हा को निलंबित कर दिया है। सिन्हा की इस पूरे प्रकरण में संलिप्तता पाई गई थी। बहरहाल अब देखना होगा कि इस मामले में आगे पुलिस के बाद क्या निर्वाचन आयोग भी संज्ञान लेते हुए कोई कार्रवाई करता है। कांग्रेस के इन आरोपों, ब्रह्मानंद नेताम की उस पर सफाई और रायपुर पुलिस की कार्रवाई को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या भानु प्रतापपुर उपचुनाव से पहले ये कोई सियासी स्टंट है या फिर एक गंभीर मामला जिस पर तत्काल कार्रवाई करने की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। बने रहिए 4th Eye न्यूज के साथ। नमस्कार।